गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इट्स नेम इज़ सॉइल। सॉइल है इसका नेम। सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ के क्रस्ट की अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट की जो अपर मोस्ट लेयर है उसे क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। आपने 3 पार्ट पढ़े होंगे, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो क्रस्ट में जो अर्थ का क्रस्ट है उसकी अपर मोस्ट लेयर को, सबसे ऊपरी लेयर, परत को बोला जाता है। सबसे ऊपरी परत को, अर्थ के क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है? सॉइल, जिसे मिट्टी बोला जाता है। सॉइल की डेफिनेशन क्या है? सॉइल इज़ अ डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक, डार्क ब्राउन सॉलिड मटेरियल होता है which is a mixture of rock particles of various sizes and decayed plants and animal matter called humus। जो मिक्सचर होता है, इसमें किस चीज़ का मिक्सचर होता है? रॉक के पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग साइजेस के, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं रॉक के पार्टिकल्स। और क्या होता है? डिकेड यानी गले सड़े प्लांट और एनिमल्स का मैटर होता है, उनकी कुछ चीज़ें होती है, जैसे गले सड़े प्लांट्स के पत्ते हो गए या फिर कुछ उनके और पार्ट्स हो गए, एनिमल्स के पार्ट्स। तो ये डिकेड होते हैं, बिल्कुल गले सड़े हुए होते हैं। तो ये होती है सॉइल, मिट्टी बोलते हैं जिसे। अब सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर, वाटर एंड काउंटलेस लिविंग। जैसे कि सॉइल में क्या क्या होता है? एयर होती है, क्योंकि सॉइल क्या होती है? पोरस होती है, तो उसमें एयर होती है। वाटर होता है मॉइस्चर की फॉर्म में। काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि वर्म, जैसे कि अर्थवर्म आपने देखा होगा, रोडेंट, मोल्स, प्लांट रूट्स, ये सारे क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, जो सभी क्या करते हैं? इसके अंदर ही रहते हैं। मैनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज। इनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इतने ज़्यादा छोटे हैं ना साइज़ में कि हम उन्हें बिना माइक्रोस्कोप के तो देख ही नहीं सकते। सॉइल इज़ अ होम फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सॉइल बहुत सारे जीवित प्राणियों का घर है, होम है। सॉइल इज़ कॉल्ड मिट्टी इन हिंदी से, हिंदी में मिट्टी बोला जाता है। सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड। ये हमारी लैंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी कैन सी सॉइल ऑल अराउंड अस। हम हमारे चारों तरफ सॉइल देख सकते हैं, मिट्टी देख सकते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। सॉइल इज़ इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पर लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो किसकी वजह से है? सॉइल की वजह से भी है। सॉइल इज़ इसेंशियल, सॉइल बहुत ज़रूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस बनी रहे, जीवन यहाँ पर बना रहे। और क्या होता है सॉइल में? इट इज़ इन द सॉइल दैट द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। ये सॉइल ही है जहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, क्योंकि उनकी रूट्स को फर्मली हेल्ड करके रखती है। और क्या करती है? इन्हें वाटर सप्लाई करती है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स देती है इन्हें। इफ़ देयर वर नो सॉइल, अगर सॉइल ना होती, और देयर कुड बी नो ग्रास, तो हमारी धरती पर कोई ग्रास ना होती। नो क्रॉप प्लांट्स, कोई फसलें ना होती, ना कोई पेड़ होते, ना कोई हमारे लिए फूड होता है इस अर्थ पर। अदर लैंड एनिमल्स, ना कोई लैंड एनिमल्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर पाते, ठीक है। अगर मिट्टी ना होती तो ना ग्रास होनी थी, ना क्रॉप प्लांट्स होने थे, ना वृक्ष रहने थे, ना हमारे लिए फूड होना था, ना ही कोई एनिमल एग्जिस्ट कर पाता। सॉइल इज़ इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, इसलिए कृषि के लिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए, खेती के लिए सॉइल बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड अस फूड, एग्रीकल्चर से हमें खाना मिलता है, क्लोथिंग, कपड़े मिलते हैं, शेल्टर, आवास, आश्रय मिलता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ सॉइल आर गिवन बिलो। क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं?
सोइल इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड, खाना ग्रो करने के लिए। खाने की फॉर्म क्या, ग्रेन्स खाना होता है, जैसे पल्सेस दालें खाना होती हैं हमारे लिए, फ्रूट और वेजिटेबल्स सोइल में ग्रो की जाती हैं। सोइल इज़ यूज टू ग्रो ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग वुड फॉर बिल्डिंग पर्पजेज एंड फॉर मेकिंग पेपर। सोइल का जो यूज़ किया जाता है वो ट्री ग्रो करने में, यानी वृक्षों को लगाने में किया जाता है। अब वृक्षों का यूज़ कहाँ करते हैं, ताकि हमें लकड़ी मिल पाए और उसका हम विभिन्न उद्देश्यों से उसका यूज़ कर पाएँ, उसको जलाने के लिए लकड़ी का यूज़ कर पाएँ, पेपर बनाने के लिए कर पाएँ। सोइल इज़ यूज टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। सोइल का जो यूज़ है वो कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने में भी किया जाता है। कॉटन प्लांट्स मतलब कपास के प्लांट्स, कपास के पौधे ग्रो करने में भी सोइल का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण हमें कॉटन के क्लॉथ मिलते हैं। सोइल इज़ ऑल्सो यूज टू ग्रो मलबरी ट्रीज फॉर रियरिंग सिल्क वॉर्म्स विच प्रोवाइड अस सिल्क फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ्स। सोइल का यूज़ मलबरी यानी शहतूत के पेड़ उगाने में भी किया जाता है। अब शहतूत के पेड़ों पर क्या होता है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और फिर उनसे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, ताकि हम उनसे सिल्क के क्लॉथ बना पाएँ। सोइल इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स एंड मोर्टार फॉर बिल्डिंग हाउसेस। सोइल का यूज़ ईंटें पत्थर बनाने में भी किया जाता है, जिसके कारण हम हाउस बिल्डिंग करते हैं यानी घर बनाते हैं। सोइल इज़ यूज टू मेक अर्थनवेयर और पोट्री, क्रॉकरी, टॉयज़ एंड स्टैचूज़ एक्सेट्रा। सोइल का यूज़ यानी मिट्टी का यूज़ हम मिट्टी के बर्तन बनाने में करते हैं, जैसे मटके बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, क्रॉकरी के आइटम जैसे कप प्लेट बनाते हैं, टॉयज़ खिलौने भी बनाते हैं मिट्टी से, स्टैचूज़ मूर्तियाँ भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे सोइल के यूजेस। बिफोर वी डिस्क्राइब हाउ सोइल इज़ फॉर्म, लेकिन ये सोइल बनी कैसे, इसको डिस्क्राइब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है और ह्यूमस का मतलब क्या होता है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस का नाम है वेदरिंग, बाय विच ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय द एक्शन ऑफ सन, हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग रेन वाटर एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदरिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूज रॉक यानी एक बड़ी चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। कैसे टूट जाती है वो, बाय द एक्शन ऑफ सन हीट, सन की हीट के कारण, विंड के कारण, हवा के कारण, बारिश के कारण, रेन, रिवर वाटर के बहने से ये जो बड़ी चट्टान होती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। इसे वेदरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि रॉक्स आर वोर्न अवे टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इसे वेदरिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ह्यूज रॉक था, बड़ा रॉक था, वो किस कारण से टूटा, वेदर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे सन की हीट, विंड, रेन, फ्लोइंग रिवर वाटर, ये सारे वेदर के एलिमेंट हैं। तो वेदर के एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपोजर के कारण ये क्या हुआ, बड़ी चट्टान थी, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो वेदर के कारण टूटी ना, वेदर के एलिमेंट्स के कारण टूटी, तभी इसे बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। अब जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया है। लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं किसी बड़ी चट्टान को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूटने में। एंड फिट टू मेक सोइल, और सोइल बनने लायक, उन्हें फिट होने में, मतलब सोइल बनाने में उन्हें बहुत हज़ारों सालों तक का टाइम लग जाता है। When plants and animals die, जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं, देयर बॉडी डिकम्पोज इन नेचर टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर। जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है ना, वो डिकम्पोज हो जाती है और क्या बनता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर बनता है। द ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ह्यूमस। जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, कैसे बना, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से
उनका डीकम्पोजिशन किसने किया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, सूक्ष्म जीवों ने किया, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई। तो इन्होंने उनका डीकम्पोजिशन किया, तो जो ऑर्गेनिक मैटर बना उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है खाद बनना। द ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड ह्यूमस, उसे बोला जाता है ह्यूमस। ह्यूमस में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, विच आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, जो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये प्लांट्स को उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, उन्हें बढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सॉइल बनती कैसे है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। अभी हमने पढ़ा कि रॉक से बनती है, चट्टानों से बनती है, और उस कौन सी प्रोसेस से बनती है? वेदरिंग से बनती है। ह्यूज रॉक्स होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, उनका लॉन्ग एक्सपोजर होता है विद द सन, हीट, विंड, फ्लोइंग वाटर। इनके साथ लॉन्ग एक्सपोजर के कारण जो ह्यूज रॉक होती है वो टाइनी फाइन पार्टिकल्स में टूट जाती है, और ये क्या बाद में सॉइल बनने के लिए फिट हो जाती है। और ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं। अब ये जो टाइनी रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे रॉक के जो पार्टिकल्स बने उनकी वेदरिंग के कारण, ये ह्यूमस के साथ मिक्स हो जाते हैं, खाद के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण फर्टाइल सॉइल बनती है, उपजाऊ मिट्टी बनती है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बिन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। जो सॉइल का नेचर होता है, जो मिट्टी की प्रकृति होती है, वो डिपेंड करती है कि किस टाइप की चट्टान से बनी है और किस तरह की वेजिटेशन इसके अंदर हो रही है, किस तरह की वेजिटेशन हो रही है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। अब जैसे अगर हम किसी खाई, जैसे कोई ट्रेंच मतलब क्या होता है? कोई गड्ढा खोदा गया हुआ हो, खाई खोदी गई हो। इफ़ वी लुक केयरफुली ऑन द साइड्स ऑफ ट्रेंच, अगर हम किसी गड्ढे के साइड में केयरफुली देखें, मेड बाय डिगिंग सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ डाउनवर्ड्स, जिसे खोदा गया हो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ खोदा गया हो, अगर हम उसे ध्यान से देखें, केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो हम पाएंगे कि जो मिट्टी है ना, उसकी 3 लेयर हैं। एक तो ये देखो अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, फिर और खोदेंगे तो ये वाली लेयर आएगी, इसकी सेकंड लेयर, और ये नेक्स्ट थर्ड लेयर आएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये तो बहुत ज़्यादा फिट होती है किसी भी प्लांट के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो इजीली इसके अंदर एग्जिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये जो आपको फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर दिख रही है ना, इसे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। एक वर्टिकल कॉलम या फिर कटिंग जिसके थ्रू आपको सॉइल की डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ए वर्टिकल कॉलम थ्रू विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर विजिबल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। उसे बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। या और क्या कह सकते हैं? साइड व्यू ऑफ डग अप सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। किसी खोदी गई मिट्टी का जो साइड व्यू है उसे सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। इसमें 3 डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की। हर लेयर को क्या बोला जाता है? होरिजन बोला जाता है। जैसे ये वाला ऊपर है ना, उसे ए होरिजन बोलेंगे, या टॉप सॉइल सबसे ऊपरी मिट्टी ए होरिजन। फिर ये क्या आती है? बी होरिजन। इसका एक और नाम है सब सॉइल। ये नेम भी आपने याद रखने हैं। टॉप सॉइल का ए होरिजन, बीच में है ना ये सब सॉइल बी होरिजन, और जो सबसे नीचे है वो सी होरिजन या सबस्ट्रेटम बोलते हैं। और ये क्या है? बेड रॉक। यहाँ पे पेरेंट रॉक होती हैं, या फिर ये सॉइल का सोर्स होते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं ना, जो धीरे धीरे टूटती हैं, वो बड़ी चट्टानें यहाँ पर हैं। ये बेड रॉक है यहाँ पर।